देश की 5 प्रमुख बाघ परियोजनाओं सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में बसे गांव के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की नवी बैठक 5 मई को सचिवालय में आयोजित की जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज लंबे समय से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। बाघों की बढ़ती संख्या और उनके प्राकृतिक रहवास की रक्षा के साथ साथ मानव बाघ संघर्ष को रोकने के लिए गांवों का सुनियोजित विस्थापन अब समय की मांग बन चुका है। वर्तमान में इन 5 टाइगर रिजर्व में करीब 111 गांवों के 15,000 से अधिक परिवार रहते हैं जो बाघों के सुरक्षित विचरण क्षेत्र में आते हैं। कैश पैकेज, प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सदस्य को 15 लाख रुपए मिलेंगे। भूमि पैकेज, भूमि के बदले भूमि का विकल्प, जिसमें 6 बीघा कृषि भूमि, 60 गुणा 90 वर्ग फुट का प्लॉट और कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन शामिल है। विस्थापन के लाभ, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास, मानव बाघ संघर्ष में कमी, पर्यटन और रोजगार के अवसर। बैठक के प्रमुख एजेंडे, पूर्व बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट, पुनर्वास नीति व संशोधन पर चर्चा, भूमि मुआवजे पर पारदर्शी फॉर्मूला, सर्वेक्षण की कट ऑफ तिथि में लचीलापन। 2008, 2009 और 2011 के सर्वेक्षणों के दौरान कई बच्चे नाबालिग थे जो अब वयस्क हो चुके हैं। ऐसे युवा अब नए परिवारों के रूप में पात्र हैं, लेकिन पुराने सर्वेक्षणों की वजह से पुनर्वास सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। प्रस्ताव है कि जिला पुनर्वास समिति को अधिकार मिले कि वह ऐसे वयस्क हो चुके पात्र सदस्यों को परिवार की नई इकाई मानते हुए पुनर्वास पैकेज दे सके। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर, यहाँ बाघों की संख्या में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन रिजर्व के भीतर बसे गांव अक्सर बाघों की गतिविधियों में बाधा बनते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, देश के प्रमुख टाइगर टूरिज्म स्थलों में से एक। यहाँ मानव बाघ टकराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं। गांव मोर डूंगरी इसकी प्रमुख मिसाल है, जहां उचित मुआवजा न मिलने के कारण ग्रामीण भूमि देने को तैयार नहीं है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा झालावाड़, यहाँ बाघ पुनर्स्थापना परियोजना के तहत लाए गए बाघों के लिए शांत वातावरण जरूरी है, लेकिन विस्थापन की धीमी प्रक्रिया एक बड़ी बाधा है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, हाल ही में घोषित यह टाइगर रिजर्व बाघों के लिए नया घर बन रहा है, लेकिन यहाँ भी मानव बस्तियां CTH क्षेत्र में मौजूद हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रस्तावित, यह नया टाइगर रिजर्व है और अभी से इस क्षेत्र में विस्थापन नीति पर स्पष्ट दिशा निर्देश होना आवश्यक है, ताकि बाद में टकराव की स्थिति न बने। यह बैठक बाघ संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। यदि पारदर्शी मुआवजा नीति और व्यवहारिक पुनर्वास पैकेज पर सहमति बनती है, तो यह सिर्फ बाघों को ही नहीं बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों को भी एक नई और सुरक्षित जिंदगी देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मानव बाघ सह अस्तित्व की दिशा में यह एक ठोस और जरूरी कदम माना जा रहा है। राजस्थान के बाघ अभयारण्यों में गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया वन्य जीव संरक्षण और मानव कल्याण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे मुआवजा पैकेज और पुनर्वास सुविधाएं विस्थापित परिवारों के लिए बेहतर जीवन की दिशा में एक कदम है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे और संवेदनशीलता के साथ पूरी की जा रही है, ताकि सभी पक्षों के हितों का संतुलन बना रहे। प्रदेश के अंदर 5 टाइगर रिजर्व हैं और उन टाइगर रिजर्व्स के अंदर खास बात यह है कि 111 गांव और उनके 15,000 परिवार बसे हैं। ऐसे में बाघों की बढ़ती आबादी मानव और बाघ के बीच संघर्ष की घटनाओं को बढ़ा रही है। 5 मई को एक बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें गांव विस्थापन को लेकर बहुत विशेष चर्चाएं की जाएंगी। माना यह जा रहा है कि जो ग्रामीणों को विस्थापन के लिए पैकेज दिया जा रहा है, उसको और व्यावहारिक बनाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।